तो जब भर्तृहरि जी बंजारों के साथ चले, चलते चलते अवंती नगरी, उज्जैन नगरी के पास जब पहुंचे तो बंजारों ने अपना वहीं पर अड्डा लगा लिया, रुक गए। तो जब रात को पहने लगे तो वहां सियारों ने आके रोना करलाना शुरू किया और बोलने लगे कि आपको डाकू चोर लूट कर ले जाएंगे। बंजारों के तो कोई समझ नहीं आया, परंतु भर्तृहरि जानवरों में रहते रहते उनकी भाषा समझने लग गए थे। तो उन्होंने अपने सभी बंजारों को इकट्ठा करके कहा कि जे सियार आप जो बोलते सुनते हैं, ये बता रहे हैं कि अपने पास अपना माल लूटने के लिए चोर डाकू आ रहे हैं, हमको सचेत हो जाना चाहिए। तो राजा भर्तृहरि की बात सुनकर सभी चौकन्ने हो गए। तो उधर चोरों ने आकर के आधी रात को उन पर अटैक कर दिया। तो इधर पूर्ण चेतन अवस्था में इकट्ठे हुए सभी बंजारों ने मिलकर चोरों का मुकाबला किया और फट्टर करके उनको भगा दिया। जब दूसरी बारी सियार बोलने लगे तो बंजारों ने पूछा कि बेटा भर्तृहरि जी सियार क्या बोल रहे हैं। उनको भी पता चल गया था कि ये बालक जानवरों की भाषा समझता है। तो भर्तृहरि जी कहने लगे कि एक शंकर भगवान का, शिव जी का एक वरदानी राक्षस उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने वाला है और उसके पास 4 अनमोल रत्न हैं। ये सियार बोल रहे हैं कि जो भी कोई उस राक्षस को मारेगा उसके खून से उज्जैन नगरी के दरवाजे पर और अपने मस्तक पर जो खून लगाएगा, ये 4 रत्न उसको मिलेंगे, उसको प्राप्त होंगे और उज्जैन का सबसे बड़ा राजा बनेगा। तो ये सब बातें विक्रमादित्य जी सुन रहे थे। तो भर्तृहरि जी की बात सुन करके विक्रमादित्य जी उस राक्षस को मारने चले गए। तो ये राक्षस वरदानी राक्षस, बंजारों ने पूछा कि राजा के भर्तृहरि ये वरदानी राक्षस कौन है। तो भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि ये एक गंधर्व था। तो शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए चलता चलता कैलाशपुरी में पहुंच गया। तो आगे शंकर भगवान और माता पार्वती 4 पाशा खेल रहे हैं। तो उधर
जब राक्षस उनके पास पहुंचा तो शंकर भगवान को देख करके उनके चरणों में गिर गया, प्रणाम किया। तो इधर पार्वती और शंकर भगवान आपस में भैंसने लगे कि हम जीते हैं। पार्वती बोलती है कि हम जीते हैं। तो शंकर भगवान जी कहने लगे कि ठीक है, ये तीसरा आदमी हमारा फैसला करेगा कि इनमें से कौन जीता है, किसकी बाजी पड़ी है। तो शंकर भगवान जी उस गंधर्व को देखकर कहने लगे कि हे गंधर्व, आप न्याय कीजिए, आप बताइए कौन जीता है। तो वो गंधर्व शंकर भगवान जी का पक्ष लेकर के उसने शंकर भगवान को जेतू करार दे दिया। कहने लगे कि शंकर महादेव का 18 पड़ी है और माता पार्वती का 12, जबकि इसने उल्ट था। 18 माता पार्वती का था, 12 शंकर भगवान का था। परंतु उन्होंने वरदान प्राप्त करने के लिए शंकर भगवान जी का झूठ बोल करके पक्ष लिया। तो ये सब देख करके माता पार्वती जी क्रोध से भर गए कि हे गंधर्व, तूने शंकर भगवान जी का पक्ष लिया है, तूने झूठ बोला है, जबकि जीत हमारी हुई है। हम तेरे को श्राप देते हैं, तू इसी समय जाकर के मृतलोक में धरती पर जाकर के राक्षस की योनि व्यतीत करो। तो वो दोनों हाथ जोड़ करके पूछ रहे हैं कि माता, इसका उपाय नहीं है कोई, अब कब इससे छुटकारा पाएंगे। तो शंकर भगवान कहने लगे कि हे गंधर्व, पार्वती का कहना असत्य नहीं है, आप राक्षस योनि में रहोगे, परंतु आपको मुक्ति के बारे में हम बताते हैं कि आपकी मुक्ति कब होगी। तो पूछ रहे हैं कि हाँ स्वामी, कब होएगी। तो शंकर भगवान कहने लगे कि हम आपको बताते हैं, आपको इस योनि से छुटकारा कब मिलेगा। हे गंधर्व, जब इंद्रदेव कौलताज को श्राप देंगे खोता बनने का, गधा बनने का, और इधर मातलोक पर आकर के जब वो शादी करेगा राजा की लड़की के साथ, उसके घर विक्रमादित्य पैदा होंगे और वो विक्रमादित्य आपको इस राक्षस योनि से मुक्ति दिलाएगा। तो अब वो समय आ गया है। राजा भर्तृहरि जी बंजारों को बता रहे हैं कि अब विक्रमादित्य जी उसका अंत करेंगे, उस राक्षस को मारेंगे और उज्जैन नगरी के महान राजा बनेंगे।